गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी गुरुग्राम ने ऊंची ऊंची इमारतों के दम पर अपनी अलग पहचान जरूर बनाई और इस पहचान को बनाने में बिल्डरों का अहम योगदान रहा। लेकिन इस अहम योगदान के बावजूद कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो आज लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंसल बिल्डर की, जिनका एक प्रोजेक्ट है गुरुग्राम के सेक्टर 92 में अंसल हाइट के नाम पर। गुरुग्राम के अंसल हाइट में इस प्रोजेक्ट में 1365 स्क्वायर फीट से लेकर 1965 स्क्वायर फीट तक के एरिया के जो फ्लैट्स थे वो तो बना दिए गए, जिनकी कीमत रखी गई थी 50 लाख रुपए से 90 लाख रुपए। लोगों ने वहां जाकर इन्वेस्ट किया, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद आज उन फ्लैट ओनर्स के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बिल्डर्स की जो वहाँ मैनेजमेंट है वो वहाँ पर उनको इस सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही है। आलम ये है कि इन फ्लैट्स में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रश्न है। कोई भी वहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि आप एंट्री के टाइम पे आपको कोई भी गार्ड इसमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि महिलाएं भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, चोरी का डर बना रहता है। आम लोगों का जो गुंडागर्दी करने वाले तत्व हैं वो यहाँ आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर सीवर व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मेन होल खुले हुए हैं, जिससे इन सोसाइटी के लोगों को एक डर बना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके बच्चे इस मेन होल में जाकर गिर जाए और कोई अनहोनी घटना उनके सामने आ जाए। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी शिकायतें हैं जो बिल्डर्स ने आज तक पूरी नहीं की हैं। पार्किंग के नाम पर इनको सिर्फ ठगाई गया है और हैरानी की बात यह है कि पार्किंग आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, ये भी दृश्य आप साफ दिखा रहे हैं कि पार्किंग अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो सवालिया निशान टाउन एंड कंट्री विभाग के अधिकारियों पर भी लगते हैं कि उन्होंने बिना सारी व्यवस्थाएं पूरी हुए किस तरह से इस बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हमारे संवाददाता गौतम वशिष्ठ ने यहाँ जाकर पूरी जानकारी ली है, जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनके साथ बात की है। आइए आपको दिखाते हैं पहले वो रिपोर्ट कि आखिर यहाँ के लोग किन किन प्रताड़नाओं से गुजर रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ उनके सामने आ रही हैं। महिला मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो बाउंड्रीज़ हैं वो पूरी तरह से ना तो कैमरे से कवर्ड हो रखी हैं, ना ही उस पर फेंसिंग पूरी प्रॉपर हो रखी है। और फेंसिंग पूरी ना होने के कारण कि रात के टाइम में, क्योंकि वहाँ पूरी बाउंड्रीज़ पे लाइट्स नहीं है, तो अगर कोई आकर जंप करता है और अंदर विला जो ओपन है, जिनमें अभी लोगों ने पोजीशन नहीं ली है, आराम से कोई छुप सकता है और कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। और पार्क में एक भी लाइट नहीं है। पार्कों में अगर अभी शाम को 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है तो बच्चे खेल नहीं सकते। और EF टावर के पीछे तो बिल्कुल भी लाइट का प्रोविज़न ही नहीं है। गेट के बाहर अगर गार्ड होने चाहिए, वहाँ बिल्कुल भी गार्ड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इन आउट रजिस्टर की मेंटेनेंस नहीं है। अगर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सब चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, लेकिन गार्ड वो मेंटेन ही नहीं करते हैं। इन सब प्रॉब्लम के बीच आप अपने आप को कितना जो है सुरक्षित महसूस करते हैं? हम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। 6 बजे के बाद अगर अंधेरा हो जाता है, हम लोग वॉक करना चाहें तो हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज ABC टावर आगे वाली साइड में तो चलो लगता है कि यहाँ थोड़ी रोशनी है, पीछे की साइड को तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पीछे की जो बाउंड्री है सोसाइटी की वो आगे खेतों से लगती है, तो वहाँ से कोई भी आ सकता है। कवर्ड पार्किंग यहाँ पे नहीं है किसी के पास में। पिछले 2 साल से इन्होंने पूरा 3 लाख रुपया एक कवर्ड पार्किंग का लिया है। उसके बाद में क्लब हाउस की जो हालत है वो, इसके अंदर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकता, ना यहाँ पे किसी तरीके की और फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा गार्ड्स 5 गार्ड दिन में, 6 गार्ड रात को, 3 गार्ड एक टावर के ऊपर, पता नहीं कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। हाईली अनलाइकली कि वो कुछ देखते भी होंगे। सीपेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऊपर से काफ़ी सारे विलाज में और काफ़ी सारे टावर्स के अंदर आज तक इन्होंने गेट नहीं लगाए। सो अगर कोई बाहर से आके आराम से उस टावर के अंदर, उस फ्लैट के अंदर आराम से रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। पिछले 2 साल से यहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं, बट उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ना लिफ्ट में कैमरे चलते हैं, ना सोसाइटी के अंदर एक भी कैमरा वर्किंग है। अगर कल को कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, सो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या कोई आपके पास एविडेंस नहीं है कि कौन आया था, क्या हुआ, क्या करके गया। ठीक है,
उसके अलावा अनादर प्रॉब्लम वो यहाँ पे है कि पार्क के अंदर जितने भी ये आपके वेंटिलेटर्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ी थी सारी की सारी ओपन है। मैंने अपने हाथ से एक बच्चे को गिरते हुए बचाया था, वो सीधा बेसमेंट में अंदर जाके गिरता, पिछले साल की बात है ये। और आज की डेट में भी अगर आप भी देखोगे तो वो सारे के सारे आज भी ओपन है, ठीक है। सो वो भी यहाँ पे उस चीज़ की भी कोई सुनवाई नहीं है। आप अगर डीजीएम से बात करना चाहो, आप अगर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से बात करना चाहो या आप सिक्योरिटी हेड से बात करना चाहो, उनका एक सिंपल सा रिप्लाई होता है कि जाके वैशाली में बात कर लो। अब यहाँ से वैशाली जाना हर दिन हर प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल नहीं है। सो मुझे ये समझ में नहीं आता फिर उनको यहाँ पे क्यों बैठाया हुआ है। पिछले 1.5 साल से वो लोग यहाँ बैठे होते थे, जो सोसाइटी का स्कूल था उसको उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। अब लोग उन्होंने इस क्लब हाउस को अपना ऑफिस बना लिया है। सो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब हम इस क्लब हाउस को चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो यहाँ बैठ के अपना सारा काम ऑपरेट करते हैं। अंसल हाइट के इस प्रोजेक्ट में अब भी लगभग 200 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और इन परिवारों का जो कहना है वो ये कहना है कि इससे अच्छा तो वो ये होते कि किसी गांव में जाकर रह लेते, कम से कम उन्हें सुरक्षा तो मिल जाती। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्हें डर बना हुआ है। एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आई है कि यहाँ पर बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि पीछे एक फ्लैट में बंदर घुस गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को काट लिया था, जिसके बाद उन्हें इलाज कराना पड़ा, लेकिन बंदरों का आतंक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मैं घर पे लेटे हुआ था और 2 बंदर अंदर घुसे। वहाँ रसोई की तरफ 2 गेट हैं गैलरी में, तो मैं वो ड्राइंग रूम है उसकी उस पर एक दीवान है उस पर लेटा था। दोनों बंदर रसोई की तरफ जाने लगे। मैंने चप्पल उठा के उसको अड़काया तो उन्होंने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। कहाँ लगे सर? मेरे हाथ के उन्होंने देखो ये तो आपके घर में बंदर घुसे काट कैसे? लिया। सोसाइटी में ये सोसाइटी में तो घूमते रहते ना बंदर। पहले तो एक बंदरिया रहती थी, अब 3-4 दिन से 3 बंदर और आए हुए थे। तो पहले भी घुसा है एक बंदरिया, तो शीशा तोड़ गई थी रसोई वाला, वो टूटा हुआ अभी भी। घटनाओं के बाद सोसाइटी मैनेजमेंट ने क्या कुछ एक्शन लिया है? सोसाइटी मैनेजमेंट के ये हमारे पड़ोस में है हल्का, इन्होंने फ़ोन किया, गार्ड तो आए। गार्ड आने के बाद फिर कोई वो नहीं आया। फिर एक लड़का यहाँ से ही मेरे को हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से मेरे को इतने रेगनीज कुछ का प्रॉब्लम है तो जो अंसल ग्रुप है इनकी तरफ से क्या कुछ आपको जो है आश्वासन दिया गया है? ना कुछ नहीं हुआ। तो गुरुग्राम के इन बिल्डर्स ने लोगों से पैसे तो ऐंठ लिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इनको दिया जा रहा है सिर्फ धोखा। ये सब यहाँ के निवासियों के यहाँ पर आरोप लगे हैं। मैनेजमेंट से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन मैनेजमेंट ऑफिस में कोई भी नज़र नहीं आया। आखिरकार इस सब की वजह क्या है? कहीं ना कहीं इसके लिए जहाँ बिल्डर दोषी है तो वहीं टाउन एंड कंट्री विभाग भी दोषी है कि आखिर ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस किस तरह से जारी कर दिए जाते हैं, क्यों इनके लाइसेंस कैंसिल नहीं किए जाते। इस खबर के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से आगाह करना चाहते हैं कि यदि आप भी गुरुग्राम में कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम इस तरह के बिल्डरों के झांसे में ना आए और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद यदि आप वहां पर जा रहे हैं तो आप विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहिए, ताकि आप भी इस तरह की मुसीबतों के पचड़े में ना पड़ सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।